Hello everyone, I hope you are fit and fine there, and I welcome you on English School YouTube channel as well as English School app. अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं की है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में इसको डाउनलोड कर लीजिए. You can enjoy the free test and other materials over there as well as you can join your specific course as per your requirement. एम एच अब्राहम सर पूरा कोर्स है, टीजीटी इंग्लिश का पूरा कोर्स है. एनसीयूटी के लिए जल्दी ही 15 से आपको कोर्स मिल जाएगा. सो इन द सीरीज ऑफ लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट मॉर्निंग में एक वीडियो आई थी जिसमें कंप्लीट थ्योरी डिस्कस की गई थी एम एच अब्राहम से ऑन ब्लैंक वर्स. ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल द एंटायर एमसीक्यूज दैट कुड बी पॉसिबली आस्क्ड इन एग्जाम. ब्लैंक वर्स पर बनने वाले सभी एमसीक्यूज को हम इसमें डिस्कस करेंगे, साथ साथ कुछ और थ्योरीज को जानेंगे. ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे. अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन. ब्लैंक वर्स जो एक मीट्रिकल फॉर्म होती है, ये क्या है? ये एक मीट्रिकल फॉर्म है. अक्सर यहाँ से हमें कंफ्यूजन हो जाता है. ये किसी वर्स को नहीं बोला जाता, बस उस वर्स में यूज किए जाने वाले मीट्रिकल फॉर्म को ही ब्लैंक वर्स बोला जाता है. ब्लैंक वर्स से पहले इंग्लिश में क्या यूज हो रहा था? फॉर्मल वर्स यूज हो रहा था, साथ साथ भी यूज हुआ है. फॉर्मल वर्स में क्या होता है? उसमें राइम के साथ साथ मीटर भी होता है. लेकिन ब्लैंक वर्स में क्या होता है? ब्लैंक वर्स में राइम नहीं होती है, ये अनराइम्ड होती है. और केवल क्या होता है वहां पर? ये अनराइम्ड होती है और केवल वहां पर मीटर होता है. और जहां पर मीटर और राइम दोनों चीज हो जाती है तो फॉर्मल वर्स बन जाता है. अगर आप फ्री वर्स की बात करेंगे, कंपैरिजन यहीं पर कर लेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. फ्री वर्स, फ्री वर्स में ना तो मीटर होता है, लाइन की जो लेंथ होगी वो इरेगुलर होगी, और ना ही राइम होती है. ठीक है, लेकिन ब्लैंक वर्स में क्या है? मीटर होगा लेकिन राइम नहीं होगी. दिस इज द वेरी फर्स्ट कंसेप्ट. साथ साथ ब्लैंक वर्स में कौन सा मीटर यूज किया जाता है? बात की ना, अनराइम्ड होती है लेकिन मीटर होते हैं. कौन सा मीटर होगा वहां पर? आयम्बिक पेंटामीटर का यूज होगा. आयम्बिक पेंटामीटर. एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा अगर ब्लैंक वर्स से कनेक्टेड आता है आपके सीयूटी 2023 पीजी में, ठीक है, या किसी भी अदर लिटरेरी एग्जाम्स में, तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा. आई एश्योर यू. वीडियो को अगर लास्ट तक देख लेंगे और सभी पॉइंट्स को आप समझ लेंगे. आयम्बिक पेंटामीटर का यूज होता है. आयम्ब एक फुट का टाइप है जो दो सेलेबल से बना है. फर्स्ट सेलेबल इसमें अनस्ट्रेस होगा जिसका मार्क ये होता है, और सेकंड सेलेबल इसमें स्ट्रेस होगा. ठीक है, तो जब अनस्ट्रेस और स्ट्रेस सिलेबस मिलते हैं तो वो कौन सा फुट बनाते हैं? वो आयम फुट बनाते हैं. और आयम के ही 5 फुट यूज किए जाते हैं ब्लैंक वर्स की लाइन में. तो ये पूरी फॉर्म बन जाती है आयम्बिक पेंटामीटर अनराइम. ये तीन प्रॉपर्टीज हो गई जो मिलकर बनाती है ब्लैंक वर्स को, जो एक मीट्रिकल फॉर्म है. तो आइए जानते हैं पॉसिबली क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. विच ऑफ द वर्स मीट्रिकल फॉर्म इज क्लोजेस्ट टू नेचुरल रिदम ऑफ इंग्लिश स्पीच? जो नेचुरल इंग्लिश स्पीच है, जो आम यूज में होने वाली इंग्लिश लैंग्वेज है, उससे जो नियरेस्ट मैच करती है वो कौन सी मीट्रिकल फॉर्म है? ऑल द वर्स फॉर्म्स, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, या फॉर्मल वर्स? ठीक है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ब्लैंक वर्स ही है. इसीलिए इंग्लिश लिटरेचर का मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर करती है ब्लैंक वर्स. ऑल वर्स फॉर्म सारी की सारी क्लोजेस्ट नहीं होती, फ्री वर्स भी नहीं होती, फॉर्मल वर्स भी नहीं होती. अगर सबसे नियरेस्ट मैच करती है, जो आम बात, आम बोलचाल में जो यूज किए जाने वाली इंग्लिश स्पीच है उससे काफी सिमिलरिटी होती है. ठीक है, जैसे किंग जॉन है, किंग जॉन विलियम शेक्सपियर का एंटायरली ब्लैंक वर्स में लिखा गया है. ठीक है, तो वहां पर जो डायलॉग्स है बिल्कुल सिमिलर करते हैं जैसे नॉर्मल इंग्लिश यूज की जा रही है. तो ब्लैंक वर्स का यूज किया गया है एंटायरली. और मोस्ट ऑफ द ड्रामा में विलियम शेक्सपियर ने ब्लैंक वर्स का ही यूज किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वर्स फॉर्म कंसिस्ट ऑफ लाइंस ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर. वो कौन सी वर्स फॉर्म होगी जिसमें आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया जाता है और वो अनराइम्ड हो? तीनों प्रॉपर्टीज, आयम्बिक फुट यूज किया जाता है, पेंटामीटर होगा, और साथ साथ वो अनराइम्ड होगा. तो तीनों चीज जहां पे आ जाएगी तो वो ब्लैंक वर्स हो जाएगा. तो हमारा आंसर बिल्कुल क्लियर है, ब्लैंक वर्स. ठीक है, अगर ये अनराइम्ड की जगह राइम्ड हो जाए तो क्या होगा? तो फिर इसको ब्लैंक वर्स नहीं बोलेंगे, इसको अब क्या बोलेंगे? आयम्बिक पेंटामीटर ही बोलेंगे. आयम्बिक पेंटामीटर लाइन. अब इसको ब्लैंक वर्स नहीं बोलेंगे, आयम्बिक पेंटामीटर लाइन.
इसका मतलब है कि ये राइम है। अब आयम्बिक पेंटामीटर लाइन का कहाँ कहाँ यूज किया गया है? विलियम शेक्सपियर के सभी 154 सोनेट, ठीक है, एक को छोड़ दिया जाए तो सभी के सभी आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे गए हैं। इसका मतलब सभी की सभी लाइंस राइम्ड है। और उसकी राइम स्कीम आप जानते ही है, ए बी, सी डी, ई एफ और लास्ट में कपलेट जी जी। तो ये है आयम्बिक पेंटामीटर। साथ साथ अगर कोई कपलेट आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, मतलब जो राइम होने वाली एक पेयर ऑफ लाइंस होगी, तो फिर इस आयम्बिक पेंटामीटर कपलेट को क्या बोलेंगे? हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट। तो आपको बेसिक डिफरेंस क्या जानना था? आयम्बिक पेंटामीटर अनराइम्ड को ब्लैंक वर्स बोलते हैं, लेकिन अगर ये राइम्ड होता है तो उसको केवल केवल आयम्बिक पेंटामीटर बोलेंगे। अगर वो टू लाइन के स्टेंजा फॉर्म में लिखा है जिसको कपलेट बोलते हैं तो वो हीरोइक कपलेट बन जाएगा। अगर वो फोर लाइन स्टेंजा में लिखा गया है तो वो हीरोइक क्वार्टराइन बन जाएगा। हीरोइक क्वार्टराइन। तो हीरोइक क्वाड्रेंट किस चीज में लिखा जाता है? आयम्बिक पेंटामीटर में, जो राइम्ड होता है, ठीक है। और इसका ग्रेट एग्जांपल है हीरोइक क्वाड्रेंट का थॉमस ग्रे की एलजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड हीरोइक क्वाड्रेंट के लिए काफी फेमस है। थॉमस ग्रे ने इसका काफी परफेक्टली यूज किया है। और हीरोइक कपलेट, जो हीरोइक ट्रेजेडी थी, हीरोइक फॉर्म ऑफ ड्रामा था, उसमें हीरोइक कपलेट का यूज किया गया है, जो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे जाते हैं, जो राइम्ड होते हैं। तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, राइम्ड और अनराइम्ड होने से और ना होने से क्या डिफरेंस आ जाता है। ब्लैंक वर्स हमेशा आयम्बिक पेंटामीटर अनराइम्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट ब्लैंक वर्स? ये ऐसा क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है, नोट करके आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ फीट ऑफ आयम्बिक टेट्रामीटर। अभी अभी हमने बात की इसमें पेंटामीटर का यूज किया था, तो एक तो ये पॉइंट सही नहीं है। इट इज ऑलवेज अनराइम्ड, ये बिल्कुल सही है। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंग्लिश बाय फ्रॉम इटली। लैटिन वर्ड की ट्रांसलेशन की जा रही थी, तो कह सकते हैं कि इटली से इसको इंट्रोड्यूस किया है। टेका सेलेबिक लाइन थी, टेका सेलेबिक लाइन इन आयम्बिक फ्लूट। आयम्बिक फ्लूट यूज करते हुए डेका सेलेबिक लाइन यूज हुई थी। और जिसी डेका सेलेबिक का डेका का मतलब ही 10 होता है, और एक सेलेबल में, दो सेलेबल में एक फुट होता है, तो वो 5 फुट बन गए, तो आयम्बिक पेंटामीटर यहीं से बन जाता है। तो डेका सेलेबिक लाइन से ही इसका इन्वेंशन हुआ, तो जो इटली के यूज की जा रही थी उस समय। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। इट इज प्रोमिनेंट मीट्रिकल फॉर्म इन इंग्लिश लिटरेचर सिंस 16th सेंचुरी। बिल्कुल सही बात है। 1540 में लगभग लगभग इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंग्लिश में, 16th सेंचुरी की बात हुई, तब से एक प्रोमिनेंट मीट्रिकल फॉर्म है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, यही हमारा आंसर होगा। ये आयम्बिक टेट्रा नहीं पेंटामीटर में लिखी जाती है। एग्जामिनर पेंटामीटर ना देके वहां पे डेका सेलेबल भी आपको ऑप्शन में दे सकता है, क्योंकि दो सेलेबल, टू सेलेबल मेक्स 1 फुट, और 5 फुट के बदले में वो वर्ड यूज कर सकता है डेका सेलेबल। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। और ये अनराइम्ड होता है। तो ए इज करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 31, हु इन्वेंटेड और इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश? इंग्लिश लिटरेचर में अगर बात करें तो इसने किसको इंट्रोड्यूस, किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने इसको इन्वेंट किया, तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? ऑप्शंस आर देयर। विलियम शेक्सपियर, देखिए विलियम शेक्सपियर ने इसको पॉपुलराइज किया। थॉमस वर्ट, हेनरी होवर्ड, जेफरी चौसर, ठीक है। हेनरी होवर्ड का जो नाम यूज किया जाता है, अर्ल ऑफ सर्रे। तो ऑप्शन में आपको हेनरी होवर्ड या अर्ल ऑफ सर्रे में से कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। जेफरी चौसर और नहीं, तो इसका सी आंसर ही करेक्ट होगा। 1540 में वो ट्रांसलेशन कर रहे थे किसी एपिक की, लैटिन एपिक की, और उसकी ट्रांसलेशन के दौरान ही डेका सेलेबिक आयम्बिक फुट की लाइन यूज की गई, और उसी से बनता है ब्लैंक वर्स, ठीक है। तो सी हेनरी होवर्ड और अर्ल ऑफ सर्रे बोथ आर करेक्ट, ये इसका आंसर होगा। थॉमस वर्स कंटेम्परेरी है, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थॉमस वर्ट ने सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था विद द हेल्प ऑफ अर्ल ऑफ सर्रे, ठीक है। फिलहाल ब्लैंक वर्स पढ़ रहे हैं, तो ब्लैंक वर्स का क्रेडिट जाता है हेनरी होवर्ड, जिनको अर्ल ऑफ सर्रे के नाम से भी जाना जाता है। ही वाज द अर्ल ऑफ सर्रे, सर्रे प्रोविडेंसी है वहां पर, वहां के वो अर्ल थे। क्वेश्चन 32,
व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट ब्लैंक वर्स? नोट पर ध्यान देना है। इट इज ऑलवेज राइम्ड। ब्लैंक वर्स तो हमेशा अनराइम्ड होता है। इट इज ऑलवेज अनराइम्ड। इट कंसिस्ट ऑफ 5 iambic feet एंड इट इज मोस्ट सिमिलर टू इंग्लिश स्पीच। सभी के सभी ठीक है। फर्स्ट इनकरेक्ट है, यही हमारा आंसर होगा। ब्लैंक वर्स हमेशा और हमेशा अनराइम्ड होगा। अनराइम्ड अगर नहीं होगा तो फिर वो ब्लैंक वर्स नहीं, आयम्बिक पेंटामीटर ही उसको बोला जाता है। क्लियर? ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन ऑफ डैश बाय अर्ल ऑफ सर्रे इन्वेंटेड द ब्लैंक वर्स। वो किसकी ट्रांसलेशन कर रहे थे जब अर्ल ऑफ सर्रे ने इस आयम्बिक डेकासिलेबिक लाइन को इन्वेंट किया? इलियड का, एनीड का, ओडेसी का, डिवाइन कॉमेडी। डांटे की डिवाइन कॉमेडी टर्जा रीमा में लिखी गई है। ओडेसी और इलियड होमर के दो एपिक है, ग्रीक एपिक है। वो एनीड की ट्रांसलेशन कर रहे थे। होमर का एपिक है, होमर का एपिक है एनीड, उसकी ट्रांसलेशन कर रहे थे लेटिन टू इंग्लिश इन 1540। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एनीड, जो होमर का एक एपिक है उसकी ट्रांसलेशन कर रहे थे अर्ल ऑफ सर्रे। उस समय उन्होंने डेकासिलेबिक आयम्बिक लाइन यूज की और उसी को इम्प्रूव कर कर क्या बन गया? ब्लैंक वर्स। तो बी इज करेक्ट आंसर। विच इज द फर्स्ट इंग्लिश ड्रामा रिटन इन ब्लैंक वर्स? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता रहा है। एग्जामिनर इसी से आपकी नॉलेज, फैक्ट और इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकता है कि आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, कितनी समझ आप रखते हैं। व्हेन द ड्रामा वाज डेवलपिंग, और इंग्लिश में जब ड्रामा स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले कॉमेडी आई, उसके बाद इंग्लिश ट्रेजेडी आई। वो कौन सी ट्रेजेडी थी या कौन सा पर्टिकुलर ड्रामा था जिसमें ब्लैंक वर्स का यूज किया गया? ठीक है, हिंट के लिए आपको बताना चाहूंगा, यहाँ ड्रामा इसलिए लिखा गया है कि वो फर्स्ट इंस्टेंस था जब ब्लैंक वर्स को ट्रेजेडी में यूज किया गया। तो ट्रेजेडी ड्रामा का एक जॉनर है, तो वहां पर कॉमेडी ना देके वो ड्रामा देगा, या ड्रामा ना देके फिर वो ट्रेजेडी देगा। द स्पेनिश ट्रेजेडी, गोरगोडक, रोस्टर टोस्टर, ग्रामर गॉर्टन। ठीक है, तो 1561 में, ठीक है, एम एच अब्राम्स, सॉरी, विलियम हेनरी हडसन इसको 1561 मानते हैं, डब्ल्यू जे लॉन्ग 1562 मानते हैं। ऐसा इसलिए है कि इसकी प्राइवेट परफॉर्मेंस दी गई थी गोरगोडक की। पेरेक्सन पोरेक्स, जिसका सब टाइटल है जो उनके बेटे के नाम पर रखा गया है, एक ट्रेजेडी है, रिवेंज ट्रेजेडी का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी में सबसे पहले ब्लैंक वर्स को यूज किया गया। तो गोरगोडक क्या है? फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी। आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी के साथ साथ फर्स्ट प्ले इन ब्लैंक वर्स। एग्जामिनर कैसे पूछेगा? पॉसिबली ये क्वेश्चन जरूर आएगा सीयूटी में। ब्लैंक वर्स में लिखे जाने वाला फर्स्ट प्ले भी गोरगोडक है और फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी भी गोरगोडक है। ईयर भी आपको बता दिया। इसके ऑथर आपको बता देते हैं, टॉमस नॉर्टन। ये कोलैबोरेटेड वर्क था, तो इसमें दो ऑथर का नाम आता है, टॉमस नॉर्टन एंड टॉमस सेकविल। ये इसके ऑथर है, दोनों कोलैबोरेटेड वर्क है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? Who is known for correcting the use of blank verse in English literature? जब 1540 में अर्ल ऑफ सर्रे ने इसको इन्वेंट किया, एक डेकासिलेबिक लाइन थी, लेकिन सही से इसका यूज नहीं हो पा रहा था। करेक्ट करने का जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है? विलियम शेक्सपियर, अर्ल ऑफ सर्रे, क्रिस्टोफर मार्लो, पेन जॉनसन। व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर? अर्ल ऑफ सर्रे ने इसको इन्वेंट किया, विलियम शेक्सपियर ने पॉपुलराइज किया, पेन जॉनसन ने इसके लिए बोला था माइटी लाइन। क्रिस्टोफर मार्लो को क्रेडिट जाता है कि रोट ओनली ट्रेजेडीज, और उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में इतने रिफाइन वे में ब्लैंक वर्ड्स को यूज किया, तो उसको करेक्ट यूज करने का क्रेडिट जो जाता है क्रिस्टोफर मार्लो को जाता है। द मोस्ट पावर एंड इन्फ्लुएंशियल वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स में से आते हैं कि रोट ओनली ट्रेजेडीज। अगर ड्रामा की बात करें तो उन्होंने केवल ट्रेजेडीज लिखी और फिर नॉन ड्रामेटिक वर्स लिखे उन्होंने। ठीक है, लेकिन उन्होंने कोई कॉमेडी नहीं लिखी और उन्होंने उसमें ब्लैंक वर्स का परफेक्टली यूज किया, रिफाइंड यूज किया।
और ये करेक्ट जाता है करेक्ट यूज करने का क्रिस्टोफर मार्लो। क्वेश्चन नंबर 36, हु कॉल्ड ब्लैक वर्स एज माइटी लाइन्स, बोला गया था हिज माइटी लाइन्स, हिज माइटी लाइन्स। अब माइटी लाइन्स का मतलब है ब्लैक वर्स और हिज रेफर करता है मार्लो। तो मार्लो के ब्लैक वर्स को माइटी लाइन किसने बोला? ये एक इम्पोर्टेंट कोटेशन है, इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। तो किसने दिया? तो हु या अबाउट हुम करके क्वेश्चन आ सकता है। अबाउट हुम आएगा तो क्रिस्टोफर मार्लो आंसर हो जाएगा, लेकिन किसके लिए बोला गया है, किसने बोला है? ये बोला है बेन जॉनसन ने इन रिगार्ड ऑफ मार्लो ब्लैक वर्स। मार्लो ने जो करेक्ट ब्लैक वर्स यूज किया इसीलिए इसको बोला माइटी लाइन्स, हिज माइटी लाइन्स। तो हिज यहाँ मार्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्वेश्चन घुमाकर भी आ सकता है, टू whom मेंशन रेफर हिज माइटी लाइन्स। तो क्रिस्टोफर मार्लो के ब्लैक वर्स के यूज के लिए उन्होंने रेफर किया था हिज माइटी लाइन्स। ये रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन आते रहे हैं इसलिए आपके सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं ऑल टुगेदर। ब्लैंक वर्स में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, यही क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने होंगे। अभी तक आपने इसकी थ्योरी वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। ब्लैंक वर्स को पूरी एमएच ब्रांड से डिटेल थ्योरी वहां पे एक्सप्लेन की गई है। पहले थ्योरी पढ़ेंगे फिर एमसीक्यूज करेंगे तो उसी से प्रॉब्लम सोल्व होगी। यही एक मेथड हो सकता है अगर किसी एग्जाम को 100% लेवल पर, परसेंटाइल लेवल पर आपको क्वालिफाई करना है। Who introduced blank verse first in a long narrative heroic poem? For the first time, for the first time, सबसे पहली बार इन ए लॉन्ग नरेटिव हीरोइक पोएम। लॉन्ग नरेटिव हीरोइक पोएम से मतलब यहाँ किसी एपिक से होगा। इस एपिक में सबसे पहले, ठीक है, जैसे ट्रेजेडी में सबसे पहले थॉमस नॉर्टन और थॉमस सेक्विले ने यूज किया था, तो एपिक में सबसे पहले इसके ब्लैक वर्स को किसने यूज किया है? तो ऑप्शन है जेफरी चौसर, जेफरी चौसर के तो बाद इसको इन्वेंट किया गया स्पेंसर। स्पेंसर ने जो अपना पेरिक्विन लिखा है वो स्पेंसर इन स्ट्रेंजर में लिखा है, इसमें आयम्बिक पेंटामीटर और टेट्रामीटर हेक्सामीटर का यूज किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। विलियम शेक्सपियर ने कोई हीरोइक एपिक लिखा है? नहीं लिखा है। तो हमारा आंसर आ जाता है जॉन मिल्टन ने पैराडाइज जो लॉस्ट लिखा है, पैराडाइज लॉस्ट वो एंटायरली ब्लैंक वर्स में लिखा है। उससे पहले जितने भी एपिक है वो सब हीरोइक फॉर्म में लिखे जाते थे, हीरोइक कपलेट में लिखे गए हैं, ठीक है, या जो भी ग्रीक टाइम में मीटर यूज किया जाता होगा, लेकिन ब्लैंक वर्स का सबसे पहला यूज पैराडाइज लोस्ट में इंग्लिश में जॉन मिल्टन ने किया है। पैराडाइज लोस्ट में जो फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था 1667, उसका सेकंड वर्जन आया था 1674, सॉरी सेम ईयर ही डाइड अवे। क्लियर है? इस समय ये 10 बुक्स में आया था, इसको अरेंज करके 12 बुक्स में ऑर्गेनाइज किया था, जो एपिक का एक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है। विलियम शेक्सपियर कंपोज्ड हिज सोनेट्स इन मीट्रिकल फॉर्म। विलियम शेक्सपियर ने अपने सोनेट्स जो कंपोज किए हैं 154 सोनेट्स उन्होंने कंपोज किए हैं। सोनेट नंबर 145 टेट्रामीटर में लिखा है, बाकी सभी के सभी एक एक्सेप्शन है, बाकी सभी सभी आइमिक पेंटामीटर में लिखे हैं, तो ऑब्वियसली फ्री वर्स नहीं होगा, ब्लैंक वर्स नहीं होगा, फॉर्मल वर्स नहीं होगा, आइमिक पेंटामीटर। ठीक है, देखिए इसका परफेक्ट आंसर तो यही है। आपको ऑप्शन में क्या दे सकता है? ए एंड बी, फर्स्ट ऑप्शन ये देगा, सेकंड देगा ई एंड सी, थर्ड ऑप्शन देगा ई एंड डी, और फोर्थ ऑप्शन देगा एंड ए। तो फॉर्मल वर्स का मतलब होता है कि उसमें राइम भी होती है, मीटर भी होता है, राइम्बिक पेंटामीटर में दोनों ही चीज होती है, तो इसके दोनों ही आंसर हो जाएंगे। लेकिन स्पेसिफिकली बोले तो आइम्बिक पेंटामीटर का यूज किया है। जो राइम होता है फॉर्मल वर्स में भी यही होता है कि उसमें राइम और रिदम, राइम और मीटर दोनों ही चीज होती है। तो सी और डी जहां पर भी है हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। इस तरह से भी आपको ऑप्शंस दे सकता है, तो डू नॉट कंफ्यूज। तो परफेक्टली मोस्ट एक्यूरेट आंसर इसका डी है। और ऑप्शंस किस तरह से देता है एग्जामिनर, इट डिपेंड्स ऑन हिम। सभी 154 सोनेट्स उन्होंने आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे, जो राइम होता है, जिसकी राइम स्कीम हमने ऊपर डिस्कस की है।
पॉपुलर वर्क की बात करें तो जो मॉर्निंग में क्लास आई थी उसमें पूरी थ्योरी डिस्कस की गई थी, उसमें एंटायरली 10 to 12 वर्क्स डिस्कस किए गए जो इंग्लिश लिटरेचर के काफी पॉपुलर है। वो एग्जांपल्स काफी प्रोमिनेंट है, एग्जामिनर डायरेक्टली वहीं से पूछ लेता है कौन कौन से वर्क्स पॉपुलर है जो अपनी ब्लैंक वर्स यूज के लिए फेमस है। जैसे टीएस इलियट का वेस्टलैंड है, द वेस्टलैंड, द वेस्ट लैंड है, ठीक है। पैराडाइज लोस्ट है, पैराडाइज लोस्ट है, द प्रिल्यूड है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, 1805 में कंप्लीट हुई थी लेकिन उनकी डेथ के बाद 1850 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। आई थिंक इट वाज रिटन इन 14 बुक्स। तो यहाँ पर पूछा है द प्रिल्यूड एंड टिल्टन एबे ऑफ वर्ड्सवर्थ आर रिटन इन फॉर्मल वर्स, फ्री वर्स, लाइट वर्स, ब्लैंक वर्स। ऑब्वियसली हमारा आंसर हो जाएगा कि ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। क्लियर है? तो जितने भी पॉपुलर एग्जाम्पल है आप वहां से नोट करके जरूर उनको अपनी डायरी में अपडेट कर लीजिए, अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिए। दे मे बी आस्क्ड और मे बी आस्क्ड नहीं, वो अक्सर पूछे जाते रहे हैं। तो these are the popular example that use blank verse in English literature. आई होप आपका ब्लैंक वर्स का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक कंपैरेटिव स्टडी की कि फ्री वर्स से कैसे डिफरेंट होता है। फ्री वर्स में ना राइम होती है और ना ही मीटर होता है। फॉर्मल वर्स में राइम और मीटर दोनों होते हैं, लेकिन ब्लैंक वर्स में राइम नहीं होती, इसीलिए उसको ब्लैंक बोला गया है। अदरवाइज मीटर होता है। कौन सा मीटर होता है? आयम्बिक पेंटामीटर। किसने इन्वेंट किया था? इन सब क्वेश्चन के आपके आंसर मालूम होना चाहिए। किस चीज की ट्रांसलेशन कर रहे थे ये भी मालूम होना चाहिए। किसने करेक्ट यूज किया? एपिक में कब यूज किया? एलिजाबेथन एज में जो ड्रामाज में जो वर्स यूज किए जाते थे वो ब्लैंक वर्स यूज किए जाते थे। और 16 सेंचुरी से एंटायरली अभी तक डोमिनेंट वे में ब्लैंक वर्स ने डोमिनेट किया है अदर मेट्रिकल फॉर्म्स को। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट फॉर यू एंड कीप इट अप and enjoy it. Don't forget to like and share the video for more fruitful videos on these literary terms and movement. Thank you everyone.